हर हर महादेव दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक दिव्य संयोग है जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय होती हैं। इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है। खासकर 12 राशियों के जातकों के लिए यह बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ 2025 के ज्योतिषीय रहस्यों, कुंभ राशि में ग्रहों की स्थिति और आपकी किस्मत पर इसके प्रभाव की गहरी विवेचना करेंगे। यह न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमें महाकुंभ के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित न हो। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह आयोजन कई दिनों तक चलता है और इस दौरान सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण यात्रियों को अच्छी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। अगर आप महाकुंभ 2025 में भाग लेने जा रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपको किन चीजों को अपने साथ ले जाना चाहिए और किन चीजों को नहीं ले जाना चाहिए। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम महाकुंभ में आवश्यक वस्तुओं, सुरक्षा उपायों और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। कमेंट्स में जय महाकुंभ लिख दें, जिससे आप पर भी महाकुंभ का कृपा बनेगा। 1. महाकुंभ का ज्योतिषीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। कुंभ मेले का संबंध गुरु और सूर्य की स्थिति से होता है। इस बार ग्रहों की विशेष स्थिति इसे और महत्वपूर्ण बना रही है। ग्रहों की चाल किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करेगी। 2. महाकुंभ 2025 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति। बृहस्पति, गुरु, धन और ज्ञान का कारक, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। शनि, कर्म फलदाता, शनि इस दौरान अपनी स्वराशि कुंभ में रहेगा। राहु केतु, छाया ग्रहों की युति से कुछ राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। सूर्य चंद्रमा, स्नान के दौरान ग्रहण और चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंगल, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक, मंगल कुछ राशियों के लिए उग्र परिणाम देगा। 3. महाकुंभ 2025 और 12 राशियों पर प्रभाव। मेष राशि, शुभ संयोग बनेंगे, धन लाभ होगा, करियर में उन्नति होगी, व्यापारियों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं शुभ होंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। धन निवेश में सावधानी बरतें, आध्यात्मिक उन्नति होगी, नए अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि, नौकरी में प्रमोशन के योग्य हैं, रिश्तों में सुधार होगा, शादी योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। मानसिक तनाव से बचें, योग ध्यान करें। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यस्तता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, धैर्य रखना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। सिंह राशि, सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा, करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, विवाह योग बन रहे हैं। कन्या राशि, कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन संभव, शेयर मार्केट और निवेश में लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाएं। तुला राशि, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन और सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, महाकुंभ स्नान से विशेष लाभ होगा। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी में मधुरता बनाए रखें, व्यापार में जोखिम लेने से बचें, नए अवसर खोजें, घर परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। धनु राशि, बृहस्पति की कृपा से करियर में जबरदस्त उन्नति होगी, व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, निवेश के लिए शुभ समय, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। मकर राशि, शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, धैर्य बनाए रखें, सेहत का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, प्रेम संबंधों में विवाद हो सकते हैं, संयम बरतें। कुंभ राशि, कुंभ राशि पर विशेष प्रभाव, बड़ा बदलाव संभव, धन लाभ और प्रमोशन के योग बनेंगे, नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मीन राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शुभ समाचार मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, आध्यात्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। महाकुंभ 2025 में किन राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। तुला, धनु, सिंह और मीन राशि के जातकों को महाकुंभ में विशेष लाभ मिलेगा। कुंभ स्नान और पूजा पाठ से इन राशियों की किस्मत चमक सकती है। इन राशियों के लिए दान पुण्य करना बहुत लाभकारी रहेगा। कौन से उपाय करें महाकुंभ 2025 में। 8.
गंगा स्नान। कुंभ के दौरान गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। 2. गुरु बृहस्पति की पूजा। धनु और मीन राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। 3. शनिवार का दान। मकर और कुंभ राशि के लोग शनि से जुड़े दान करें। 4. राहु केतु शांति। जिनकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 5. सूर्य अर्घ्य। सूर्य को जल अर्पण करने से भाग्य प्रबल होगा। महाकुंभ 2025 से जुड़ी रहस्यमयी भविष्यवाणियां। ज्योतिषीय गणना के अनुसार महाकुंभ 2025 विश्व में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक उथल-पुथल संभव। पर्यावरण में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत के लिए यह समय ऐतिहासिक उपलब्धियों का रहेगा। आध्यात्मिक स्तर पर यह कुंभ अनेक लोगों की साधना सफल कर सकता है। 1. महाकुंभ में खान-पान का महत्व। महाकुंभ एक लंबा धार्मिक आयोजन होता है जो कई हफ्तों तक चलता है। लाखों की भीड़ के बीच स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। गलत खान-पान से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जबकि सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन आपको ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए रखेगा। दूसरे महाकुंभ में खान-पान का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखना आवश्यक होता है। अपवित्र या दूषित भोजन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित और सुपाच्य आहार लेना जरूरी होता है। 3. महाकुंभ में क्या खाना चाहिए। महाकुंभ में खानपान पूरी तरह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक हो, ताकि स्वास्थ्य ठीक बना रहे और आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा न आए। सात्विक और पौष्टिक भोजन। सात्विक भोजन वह होता है जो प्राकृतिक, शुद्ध और ताजा हो। इसे खाने से शरीर में शांति, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 5. फल और मेवे। सेब, केला, अनार, पपीता, संतरा और अमरूद जैसे फल खाने चाहिए। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश और मखाने भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। नारियल पानी और फलों का ताजा रस शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। 6. अनाज और दलहन। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और चने का आटा सात्विक भोजन में आता है। मूंग की दाल, अरहर की दाल और चना दाल सुपाच्य और पौष्टिक होती है। खिचड़ी एक उत्तम और सुपाच्य आहार है जिसे महाकुंभ में आसानी से खाया जा सकता है। डेयरी उत्पाद। शुद्ध गाय का दूध, दही और छाछ सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। घर पर बना पनीर या बिना नमक का मक्खन भी सेवन कर सकते हैं। घी शरीर को अंदरूनी ताकत देने में मदद करता है। 8. प्राकृतिक मिठाइयाँ। गुड़ से बनी चीजें खाना अच्छा होता है, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ की चिक्की आदि। शहद एक बेहतरीन विकल्प है जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। 9. हर्बल और आयुर्वेदिक चीजें। तुलसी, अदरक, हल्दी और अश्वगंधा से बनी चाय या काढ़ा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। च्यवनप्राश का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 1. महाकुंभ में क्या नहीं खाना चाहिए। महाकुंभ में कुछ चीजों से बचना जरूरी होता है ताकि स्वास्थ्य सही रहे और आध्यात्मिक लाभ मिल सके। तो तामसिक और दूषित भोजन से बचें। तामसिक भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ध्यान, साधना और आध्यात्मिक क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। 3. मांस और मछली। किसी भी प्रकार का मांस, मछली और अंडा महाकुंभ में वर्जित होता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर को भारी बनाते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। 4. लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को भी तामसिक माना जाता है, इसलिए इन्हें खाने से बचना चाहिए। ये चीजें मानसिक चंचलता और शरीर में भारीपन लाती हैं, जिससे ध्यान और पूजा में मन नहीं लगता। 5. अधिक तली भुनी और मसालेदार चीजें। तेज मसाले, तली भुनी चीजें और ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ये चीजें अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। 6. पैकेज्ड और मिलावटी खाद्य पदार्थ। बाहर का खाना, पैकेट में मिलने वाली चीजें और मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड या खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं, जिससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं। शराब और नशीले पदार्थ। किसी भी प्रकार की शराब, बियर
या अन्य नशीली चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। इनका सेवन करने से आध्यात्मिक उन्नति बाधित होती है और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महाकुंभ में खान पान से जुड़ी जरूरी सावधानियां। महाकुंभ में लाखों की भीड़ होती है, ऐसे में खान पान से जुड़ी सावधानियां रखना जरूरी होता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोना न भूलें। बाहर का खाना खाने से पहले उसकी स्वच्छता की जांच करें। खुले में रखे पानी या अस्वच्छ जगहों से पानी न पिए। 2. घर का बना हुआ भोजन प्राथमिकता दें। घर से बना हुआ हल्का और सात्विक भोजन ही सबसे उत्तम होता है। यात्रा के दौरान सूखे खाद्य पदार्थ, मेवे और फल साथ रखें। 3. उपवास और व्रत के दौरान विशेष आहार लें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो फलों का सेवन करें और नारियल पानी पिए। साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और दूध से बनी चीजें खा सकते हैं। निष्कर्ष: महाकुंभ एक दिव्य और आध्यात्मिक आयोजन है, जहां सही खान पान से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि ऊर्जा भी बनी रहती है। सात्विक भोजन करने से आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। वहीं तामसिक और अस्वच्छ भोजन से बचना चाहिए ताकि आप इस पवित्र आयोजन का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और महाकुंभ 2025 के दौरान अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम महाकुंभ में आवश्यक वस्तुओं, सुरक्षा उपायों और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। 1. महाकुंभ में जाने से पहले क्या तैयारी करें? महाकुंभ में जाने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करनी चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित, सुविधाजनक और सुखद हो। 2. यात्रा की योजना बनाना। जाने की तारीख पहले से तय करें और वहां ठहरने की व्यवस्था की पुष्टि करें। स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का समय निर्धारित करें। ट्रेन, बस या हवाई यात्रा के टिकट पहले से बुक कर लें क्योंकि अंतिम समय में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। 3. मौसम के अनुसार तैयारी करें। महाकुंभ के दौरान ठंड अधिक हो सकती है, इसलिए गर्म कपड़े रखें। बारिश होने की संभावना हो सकती है, इसलिए छाता और रेनकोट भी साथ रखें। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा की तैयारी। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो अपनी दवाइयां जरूर साथ रखें। पानी की बोतल, प्राथमिक उपचार किट और सैनिटाइजर रखना न भूलें। भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपने दस्तावेज को सुरक्षित रखें। महाकुंभ में क्या ले जाना चाहिए? जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र। महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, इसलिए अपनी पहचान सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड, पहचान पत्र किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक हो सकता है। ट्रेन, बस टिकट। यात्रा के दौरान परेशानी से बचने के लिए प्रिंटेड टिकट रखें। अस्पताल और इमरजेंसी नंबर। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो ये नंबर काम आ सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, इसलिए कुछ जरूरी सामग्री साथ रखना आवश्यक है। पूजा की सामग्री। अगर आप विशेष पूजा या अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो फूल, धूप, माला और अन्य वस्त्र रखें। गंगा जल के लिए छोटा पात्र। गंगा स्नान के बाद गंगा जल घर लाने के लिए एक पात्र रखें। ध्यान और साधना के लिए आसन। अगर आप ध्यान या साधना करने जा रहे हैं तो एक हल्का योग मैट या आसन साथ रखें। जरूरी कपड़े और सामान। महाकुंभ के दौरान ठंड और भीड़ को ध्यान में रखते हुए आरामदायक और जरूरी कपड़े साथ रखें। गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल, जैकेट, दस्ताने, मोजे, आरामदायक जूते और चप्पल। सूती और हल्के कपड़े जिन्हें आसानी से धोया जा सके। स्नान के लिए अतिरिक्त वस्त्र और तौलिया। रेनकोट या छाता बारिश से बचने के लिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी चीजें। प्राथमिक उपचार किट, बैंडेज, दर्द निवारक दवाइयाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम, पर्सनल सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर, पानी की बोतल जिसे बार बार भरा जा सके। स्वच्छता बनाए रखने के लिए डिटॉल या साबुन, मास्क। भीड़ में संक्रमण से बचने के लिए। यात्रा के दौरान उपयोगी सामान, एक छोटा बैग जिसमें आवश्यक चीजें रखी जा सकें। टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां, जॉर्ज, मोबाइल चार्जर और पावर बैंक। हल्के नाश्ते के लिए ड्राई फ्रूट्स और पैक्ड स्नैक्स। यात्रा डायरी और पेन। महाकुंभ में क्या नहीं ले जाना चाहिए? कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिन्हें महाकुंभ में ले जाने से बचना चाहिए। महंगे और कीमती सामान। महाकुंभ में भारी भीड़ होती है, इसलिए कीमती वस्तुएं न ले जाएं। सोने चांदी के गहने, महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप, अधिक नकद पैसा, जरूरत के अनुसार ही नकद रखें। डिजिटल भुगतान बेहतर है। प्लास्टिक और हानिकारक सामग्री। महाकुंभ के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित चीजों से बचें। प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन। डिस्पोजेबल सामान जो प्रदूषण फैलाता है, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट। अनुचित और गैरकानूनी वस्तुएं, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य नशीली चीजें पूरी तरह प्रतिबंधित होती हैं। हथियार या धारदार वस्तुएं ले जाना मना होता है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री न ले जाए। महाकुंभ में यात्रा के दौरान विशेष सावधानियां हों। भीड़ में सुरक्षित रहने के उपाय। अपने समूह के लोगों को एक स्थान पर रहने के लिए कहें। किसी अजनबी से अधिक बातचीत न करें और संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहें। पुलिस सहायता केंद्र और इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी अपने पास रखें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। रात में यात्रा करने से बचें। रात में अनजान जगहों पर जाने से बचें। यदि रात में यात्रा करनी पड़े तो समूह में रहें और अच्छी रोशनी वाले स्थानों पर रुकें। स्थानीय नियमों का पालन करें। महाकुंभ के दौरान प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। अनधिकृत स्थानों पर न जाएं और प्रतिबंधित गतिविधियों में भाग न लें। निष्कर्ष। महाकुंभ 2025 में जाने से पहले उचित तैयारी करना जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। महाकुंभ के दौरान सात्विक और सरल जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे आध्यात्मिक लाभ अधिकतम हो सके। इसलिए आप अपनी यात्रा को सफल और यादगार बनाने के लिए सही सामान लेकर जाएं और अनावश्यक चीजों से बचें। स्वच्छता, सुरक्षा और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करें, ताकि महाकुंभ का अनुभव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और महाकुंभ 2025 के दौरान अपनी यात्रा का विशेष ध्यान रखें।